हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है हम लोग क्या पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे। क्लास 6, 7, 8 और 9 का साइंस का वीडियो लेक्चर हमारे इस चैनल पे मिलता था। अभी मैं आपको बता दूं, अभी आप सभी लोग को मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर मिलेगा, यानी कि मैथ्स का भी वीडियो लेक्चर मिलेगा। समझा अच्छे से? तो चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री। ठीक है मेरे डियर, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही मजे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज आपको सब कुछ समझा के एकदम डीप में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके आपको देने वाला हूँ। जस्ट वीडियो को देखो, आपको मजा आएगा। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। इतना बेस्ट तरीके से आपको कोई भी पढ़ा के यूट्यूब पे नहीं देगा। जस्ट जाओ एंड देखो, बिलीव करो। ठीक है माय डियर, तो चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा, चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, घंटी को दबा दो। अभी बेल वाला आइकन मतलब घंटी। ठीक है, अब कैसे दबाना है, चप्पल निकालो, पीटो, कुछ भी करो, पर उसको दबा दो, ऑल पे सेट हो जाना चाहिए, ऐसा करो। ठीक है, कुछ भी कांड करो। ठीक है माय डियर, तो करने के बाद में चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखो हमेशा यार पढ़ते रहो अच्छे पे। ठीक है, और सब कुछ आपको पढ़ा के दूंगा एकदम मजे तरीके से, टेंशन मत लेना। ठीक है माय डियर, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंजॉय करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मस्त, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है माय डियर, चलो तो सबसे पहले मैं साइड में आ जाता हूँ। साइड में क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा ब्लैक बोर्ड नहीं, सॉरी, ये दिस इज माय व्हाइट बोर्ड। मतलब अभी नया नया लेकर आया आप सभी लोग को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स, है ना। तो ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर अभी आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और आपको कमेंट करके बताना है माय डियर कि यार आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ठीक है, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, बिकॉज यार देखो आपको मालूम है मैं पीडीएफ पे आपको पढ़ाता था, पर अभी मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बोर्ड पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ माय डियर। क्लास 6 to क्लास 10 तक सभी बच्चों लोग को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है माय डियर, और हिंदी भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। इधर मैं बोर्ड लेकर आ चुका हूँ, थोड़ा सा देखो कैसा लगता है। ठीक है, आचार्य बोर्ड पे समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, आपको कमेंट करके हमें बताना। ठीक है माय डियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार मैं साइड में आ चुका हूँ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री, क्लास 6 का लेक्चर नंबर 1 और लेसन नंबर 1। समझा, मतलब लेक्चर नंबर 1 है और लेसन नंबर भी 1 है माय डियर। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो माय डियर, अभी सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना, अभी सब बेसिक बताऊंगा। देखो पढ़ना क्या हम लोग को, सम बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, देखो मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथ्स हमारा क्या होता है, चलो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज बताता हूँ। देखो मैथ्स क्या लिखा है, मैथ्स। अभी मैथ हमारा क्या होता है आपको मालूम है, मैथ हमारा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिवाइडेड मतलब सेपरेट किया, अलग अलग किया। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट्स, पहला ऐसा मैं कर देता हूं। देखो 2 बने, एरो बना दिया, मतलब 2 पार्ट्स। ठीक है, पहला हमारा होता है अलजेब्रा और जियोमेट्री। क्या होता है, जियोमेट्री, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले। ठीक है, देखो तो यार हमारा पहला होता है मैथमेटिक्स अलजेब्रा, और दूसरा हमारा होता है जियोमेट्री। तो अलजेब्रा क्या होता है और जियोमेट्री क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं माय डियर, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोमेट्री, यानी कि ये वाला टॉपिक है ना। अभी हम लोग ये वाला टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में ये भी है और ये भी है, दोनों भी है, दोनों का कंबाइन है, दोनों को कॉम्बिनेशन मिलकर आपका बुक बना हुआ है। तो आपको दोनों पढ़ना है, आपको ये भी पढ़ना है और आपको ये भी पढ़ना है। पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जियोमेट्री उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे और जो हमारा अलजेब्रा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले आपको ये बता देता हूँ माय डियर, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो आ जाओ यहाँ पर। देखो जो हमारा अलजेब्रा होता है ना, इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं मालूम है माय डियर, मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग नंबर से खेलते हैं। नंबर से कैसे खेलेंगे, 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 / 2 कितना होता है। तो ये सब क्या है, सब नंबर है ना। 2x + 3x = कितना होता है। तो ये सब क्या है, सब नंबर है। तो जिसमें हम लोग नंबर से खेलते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। तो अलजेब्रा में बेसिकली क्या करना हम लोग को गाइस, हम लोग को नंबर से खेलना है, मतलब नंबर को पूरा लेकर सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये सारी चीजें हम लोग को करना होता है। किसके अंदर करते हैं हम लोग, अलजेब्रा के अंदर करते हैं। समझा अच्छे से। और अभी मैं आपको बताता हूँ जियोमेट्री क्या होता है, जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो जियोमेट्री में बेसिकली गाइस हम लोग क्या करते हैं, जियोमेट्री में हम लोग ना ट्रायंगल, सर्कल, लाइन, पॉइंट, प्लेन, ये सब हम लोग देखते हैं। अगर मुझे एक ट्रायंगल बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। ट्रायंगल कैसा होता है, देखो ऐसा, है ना। आयत बनाना हो, आयत बोले तो हमारा जो भी होता है। ठीक है, तो अगर सर्कल बना तो सर्कल ऐसे बनाएंगे। तो ये सब की स्टडी करना, समझा, कि कितना एंगल है, इधर कौन सा एंगल बन रहा है, ये सर्कल कितना होता है, ये सब की पढ़ाई करना। समझा, यही हमारा ज्योमेट्री होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। क्या करते हैं माय डियर, ड्राइंग करते हैं, यानी कि हम लोग को कुछ नया चीज बनाना होता है। सर्कल बनाना है तो कितना लेना पड़ेगा, कितना मेजरमेंट कैसे करके कैसे सर्कल ड्रॉ करना होता है, कैसे ट्रायंगल बनाना होता है, कि पॉइंट क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है। ये सब सारी चीजें हम लोग किसमें सीखते हैं, हम लोग जियोमेट्री में सीखते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या
होता है, ट्रायंगल क्या होता है ना, सारी चीजें, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग किसमें सीखते हैं, जियोमेट्री में सीखते हैं माय डियर, समझा। इसमें नंबर का खेल नहीं होता, नंबर का खेल हमारे अलजेब्रा में होता है और इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री, सम बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री, यानी जियोमेट्री जो हमारा है इसमें जो बेसिक चीजें होती है ना, जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, है ना, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे, मतलब बेसिक चीजें देखेंगे। क्योंकि अगर बेसिक हम लोग को नहीं आएगा तो हम लोग जियोमेट्री का जो भी सर्कल बना पाएंगे क्या, ट्रायंगल बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो चलो फटाफट से हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है माय डियर। समझ रहा है अच्छे से, कुछ डाउट है, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना, ठीक है माय डियर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगा इसको रफ, फिर करेंगे हम लोग स्टार्ट। चलो रफ कर दो फटाफट से, समझ रहा है सब कुछ अच्छे से। चलो तो देखो माय डियर, इसको मैंने कर दिया रफ। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिससे हमें पढ़ना है उसका नाम है पॉइंट। तो आप क्या करो, आपका फटाफट से टेक्स्ट बुक आपका निकालो, बाजू में रखो, नोटबुक निकालो, बाजू में रखो, और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में होने वाला है, ठीक है माय डियर। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है उसका क्या नाम है, पॉइंट। तो यहाँ पर मैं पहला टॉपिक लिख देता हूँ, इसका क्या नाम है, पॉइंट, ठीक है। क्या होता है पॉइंट, देखो अब ये पॉइंट क्या होता है, ठीक है। आपको मालूम है पॉइंट क्या होता है, अरे भैया अभी बोलोगे, अरे भैया तुम क्या सिखा रहे हो, हमें मालूम है पॉइंट क्या होता है। हाँ तो बताओ पॉइंट क्या होता है। अरे मालूम है ना, बोलते हैं हमारे एक डॉट बना दो, है ना, एक डॉट बना दो, डॉट, तो डॉट को ही तो पॉइंट बोलते हैं, डॉट को क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब भैया यार डॉट कैसे होता है, हमें डॉट नहीं मालूम है, तो चलो बताता हूँ। देखो ऐसा अगर मैं यहाँ पर एक टच करता हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है क्या अच्छे से, थोड़ा सा लाल कलर का यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो लाल कलर का है ना, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, देखो अब दिख रहा है। तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पॉइंट होता है, समझा अच्छे से माय डियर, क्लियर है। अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पॉइंट, मतलब एक छोटा सा डॉट लाइक, डॉट बोले तो ऐसे पॉइंट, तो एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर इज पॉइंट, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पॉइंट, समझा। मतलब छोटा सा अगर कहीं आपको पॉइंट दिखता है ना, कोई बोलता है डॉट बना दे भाई, डॉट, एक छोटा सा डॉट बना दे, तो मैं ऐसा डॉट बना दूंगा, तो इसे डॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डॉट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट। अब क्लियर है माय डियर, अब कुछ डाउट है तो समझा अच्छे से पॉइंट क्या होता है। अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पॉइंट, समझा। अगर चलो एक यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो, सपोज देखो अगर तुमको यहाँ पर मैं पेपर देता हूँ, ठीक है, एक ऐसा पेपर देता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ, चलो माय डियर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक डॉट बनाना है, यानी कि एक पॉइंट बनाना है। तो आप क्या करोगे, नहीं चलो मैं बोलता हूँ यहाँ पर 5 पॉइंट बनाओ, तब 5 पॉइंट आप कैसे बनाओगे, चलो हमको मालूम है पॉइंट क्या होता है। अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पॉइंट। तो डॉट क्या होता है, एक सिंपल से कैसा मार दो, बन गया डॉट हमारा। तो ऐसे कितना बनाना है माय डियर, 5 बनाना है। तो 5 कर दो, 1 2 हो गया, देखो यहाँ पर 2 हो गया, और इसको रख कर दो 3 4 और 5, बन गया 5 पॉइंट, समझा अच्छे से। तो यही तो हमारा पॉइंट होता है, समझा क्लियर। चलो अब हमारा अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझा ना, कितना चिंदी सा है ना माय डियर, समझ में आ रहा ना अच्छे से। तो जो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, क्या कर दूं, रफ कर दूं। और सेकंड वाला भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो अभी हम लोग देखेंगे लाइन, क्या लाइन क्या होता है, लाइन। अरे यार अभी आप क्या बोलोगे, भैया यार हमें लाइन मालूम है क्या होता है। अच्छा मालूम है, बताओ बताओ लाइन क्या होता है। अरे हमें मालूम है, लाइन मतलब हम लोग देखो ना बुक में बोलते हैं ना, अच्छा आंसर लिख के हो गया, अब दूसरा हम लोग आंसर लिखने जा रहे हैं, तो भाई यहाँ से एक लाइन मार दे, क्या मार दे, लाइन मार दे। और लाइन मारने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आंसर यहाँ से खत्म हो गया। तो लाइन मतलब क्या, अरे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मारना होता है यार, एक लाइन कर दो, ऐसे खींच दो, एक चीज ऐसे एक चीज खींच दो, इट्स नथिंग बट लाइट, यही हमारा लाइन है, समझा। तो ये हमको लाइन बोलता है। आप ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो हमारा लाइन क्या होता है, लाइन बेसिकली ऐसे एक स्ट्रेट चीज होता है जिसके आगे ऐसा एरो होता है, ऐसे एरो हम लोग बनाते हैं। अगर ऐसा दिखता है आपको कोई स्ट्रक्चर, तो आपको क्या बोलना है, ये क्या है, लाइन है, क्या है, लाइन है। अब कैसे, चलो देखो अभी ये जो यहाँ पर एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या भैया, ये मुझे बता दो। मतलब जो हमारा एरो दिख रहा है इसका मीनिंग क्या है, ये एरो का मतलब क्या है। अगर हम लोग एरो नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा क्या, अगर हम लोग ऐसा छोड़ देंगे तो ये लाइन नहीं कहलाएगा क्या, कहलाएगा लाइन, टेंशन मत लो, लाइन कहलाएगा। पर बेसिकली जो हमारा लाइन होता है ये ऐसा होता है, मतलब ऐसा हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। पर एरो का मतलब क्या होता है, चलो आपको बताता हूँ। देखो जो हमारा एरो लगा होता है ना इस तरह ऐसा दोनों साइड, ये क्या बोलता है, ये बोलता है जो हमारा लाइन है ना, जो हमारा ये लाइन स्ट्रक्चर है ना, ये क्या होगा, ये आगे कंटिन्यूस मूव करेगा,
आगे क्या करेगा, कंटिन्यूस मूव करेगा, यानी कि चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा माय डियर, समझा अच्छे से, कभी नहीं खत्म होगा। जैसे कि जहां पर देखो ये एरो बना है ना, तो एरो का मतलब क्या है, इसे आगे 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 जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, इनडेफिनेट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कभी भी खत्म नहीं होगा, समझा। तो इधर भी इस साइड भी, मतलब जो हमारा लाइन होता है वो दोनों साइड यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहेगा, इनडेफिनेट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होता, समझा। तो हमारा जो लाइन होता है ना वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता, इसका एंड पॉइंट नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यूस आगे जाता रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, और ये कंटिन्यूस आगे जाएगा, ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इस छोटे से एरो का। तो ये जो एरो होता है इसका मतलब होता है हमारा लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये कंटिन्यूस आगे जाता रहेगा, समझा अच्छे से। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर कहीं दिखता है तो आपको क्या बोलना है माय डियर, लाइन बोलना है। क्या बोलना है, लाइन बोलता है। लाइन बेसिकली कैसा होता है, ऐसा एक लाइन होता है, दोनों साइड से एरो होता है, समझा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। और जो हमारा लाइन होता है वो कंटिन्यूस आगे जाता रहता है जाता रहता है जाता रहता है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, समझा अच्छे से माय डियर, क्लियर है। तो लाइन वाला टॉपिक समझ गया, क्या रफ कर दूं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा थर्ड वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है माय डियर। तो सेकंड वाला आपको समझा होगा अच्छे से, समझ रहे सब कुछ। चलो अभी ना आपको थर्ड वाला बताता हूँ, ठीक है यार, बहुत मजा आएगा, टेंशन मतलब सब बेसिक चीज आपको पता होगा, आपको पता होगा, है ना, हंस रहे हो ना, हंसो मत, आपको पता मुझे मालूम है, ठीक है। चलो अब हमारा थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा थर्ड क्या होता है, लाइन। फिर से हम लोग लाइन देखेंगे, पर लाइन सेगमेंट देखेंगे, लाइन सेगमेंट। अब आपका टेक्स्ट बुक खोल के रखो, आपको ये सारा चीज वापस दिखेगा, ठीक है। अब भैया बताओ यार, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब मैंने आपको क्या बोला था, लाइन मैंने आपको बताया ना, नहीं बताया क्या, बताया। तो लाइन क्या होता है, चलो ड्रॉ कर दो लाइन को, हाँ भैया ड्रॉ कर दो। तो चलो ड्रॉ करता हूँ, देखो ये हमारा क्या हो गया, एक लाइन हो गया, दोनों जगह एरो दिखा मतलब क्या, लाइन, इस साइड भी एरो इस साइड भी एरो, मतलब क्या, लाइन। तो जो हमारा होता है, हाँ लाइन तो समझ गया, चलो लाइन आपने बना दिया तो ठीक है। अब ये सेगमेंट का मतलब क्या होता है ये हमें बता दो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, गाइस नहीं मेरे फ्रेंड मेरे दोस्त, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा, लाइन का छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट इज नथिंग बट सेगमेंट। छोटे से पार्ट को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं किसी भी चीज का। अगर यहाँ पर मैं देखो एक पिज्जा रखता हूँ, पिज्जा, पिज्जा आप खाते हो, पिज्जा खाते हो, झूठ मत बोलना, कमेंट करो जल्दी से, पिज्जा खाते हो, हाँ खाते हो, ठीक है। चलो अगर पिज्जा का मैं ऐसे देखो यहाँ से एक लाइन मारता हूँ, यहाँ से मारता हूँ, ठीक है, और एक लाइन और यहाँ से मारता हूँ, और लाइन मारने के बाद मैं क्या करता हूँ मारियर, देखो इतना पार्ट मैं काट के ना पिज्जा को अपने दोस्त को दे देता हूँ। किसको दे देता हूँ, अपना दोस्त। तो मेरा दोस्त इतना पार्ट ले लेगा। तो बताओ ये जो पिज्जा है ना, तो पिज्जा का छोटा सा पार्ट मैं निकाल दिया काट के, पिज्जा का छोटा सा पार्ट मैं काट के निकाल दिया। चलो निकाल देता हूँ, देखो ये पिज्जा का छोटा सा पार्ट में यहाँ से काट के निकाल दिया। तो जो छोटा सा पार्ट है ना, इसी पार्ट को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। पर ये किसका सेगमेंट है, हमारे पिज्जा का सेगमेंट है। पर यहाँ पर किसका सेगमेंट हमें देखना है, हमें लाइन का सेगमेंट देखना है, यानी कि लाइन का छोटा सा पार्ट इज नथिंग बट सेगमेंट। लाइन का छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा इज नथिंग बट सेगमेंट। समझा अच्छे से, समझ रहे सब कुछ। तो भैया अब बताओ हमें, हम कैसे लाइन का छोटा सा पार्ट निकाल सकते हैं। चलो आपको ये भी बता देता हूँ। देखो माय डियर समझो अच्छे से, बहुत ईजी है, ठीक है, तो बहुत ईजी है, ध्यान दो थोड़ा सा। देखो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से और यहाँ से काट देता हूँ, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से काट देता हूँ, तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, तो ये यहाँ पर ऐसे, ये देखो ऐसे दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा। क्लियर अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ पर इस तरीके से। देखो ये जो लाइन था ना, इसको मैं काट के यहाँ पर निकाल लिया, समझा। तो ये पूरा अक्खा लाइन था ना, और लाइन कितना बड़ा होता है, लाइन बहुत बड़ा होता है, लाइन बहुत बड़ा होता है। देखो कैसे बड़ा होता है, क्योंकि एरो लगा है ना, और एरो का मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूस ऐसे आगे 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 जाएगा, ये बहुत बड़ा होता है, ये भी आगे आगे जाएगा ऐसे ऐसे। अब लाइन इतना बड़ा होता है, इतने बड़े लाइन में से हम छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लिया लाइन का, तो क्या हो गया, तो इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन का छोटा सा टुकड़ा इज नथिंग बट लाइन सेगमेंट। समझा, लाइन का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। आप नाम दे दो, सपोज ये लाइन हमारा एल है, और लाइन एल में से मैंने ए और बी को क्या कर दिया, काट के निकाला, ए बी। तो ये जो हमारा बी है, ए बी जो हमारा है, ए बी क्या हमारा, ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी लाइन का छोटा सा टुकड़ा। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। क्लियर है। और एक बात और माय डियर, यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है ना, जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है, उसके दोनों साइड यहाँ पर कुछ आपको ऐसा मिलेगा। देखो ऐसा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कैसा, देखो लाइक डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पॉइंट। तो ऐसा आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं।
क्यों माय डियर? बिकॉज देखो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट के यहाँ पर दोनों साइड क्या पॉइंट इस तरीके से लगा हुआ है, इसका मतलब जो होता है हमारा जो लाइन सेगमेंट है उसका एंड पॉइंट यानी कि इसका खत्म यहीं पर होगा, ये इसके आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहेगा। समझा अच्छे से? जैसे कि हमारा लाइन देखो, हमारा लाइन आगे बढ़ सकता था ना, आगे बढ़ सकता था ना, पर ये आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसके आगे एरो है क्या? नहीं है। इसके पास क्या है? इसके पास पॉइंट है। अब पॉइंट का हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे, देखो पॉइंट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कोई सेंटेंस लिखते हो, सपोज मैंने लिखा, चलो मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिख दिया, मेरा नाम क्या मालूम है आपको? मेरा नाम है अजय। क्या नाम है? अजय। अगर मैं लिखता हूं अजय, अजय इज अ टीचर, चलो मैंने क्या लिखा? अजय इज अ टीचर। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। तो जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पर एक इस तरह का हम लोग डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पॉइंट, तो हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा है ना, ये क्या बताता है कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि सेंटेंस खत्म हो गया, इसके आगे और सेंटेंस नहीं है। समझा? इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा पॉइंट लगा होता है ये क्या बताता है कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट खत्म हो गया, इसके आगे हमारा लाइन नहीं जाएगा। समझा? ये इसका क्या है? एंड पॉइंट है। और हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक नाम से जान सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं फुल स्टॉप। क्या बोल सकते हैं? फुल स्टॉप। यानी कि ये जो हमारा लाइन था ना, ये लाइन के दोनों साइड क्या लग गया? फुल स्टॉप लग गया, यानी कि ये लाइन अब आगे नहीं बढ़ सकता है ना, आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं से इसको रुकना पड़ेगा। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन का छोटा सा पार्ट यानी कि लाइन सेगमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर। समझा अच्छे से? कुछ डाउट है? चलो अब लाइन सेगमेंट भी आपको समझ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ये सब आपको समझ के रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे एंड पॉइंट। तो आपको जैसे कि मैंने बता दिया एंड पॉइंट क्या होता है, फिर से बता दूं क्या एक बार एंड पॉइंट क्या होता है? बता दूं क्या? चलो अभी फोर्थ वन देखेंगे। ठीक है माय डियर, चलो ये हमारा फोर्थ वन अभी एंड पॉइंट। क्या? एंड, END, एंड पॉइंट। अभी आपको बताया ना, वही एंड पॉइंट होता है। एंडिंग पॉइंट मतलब एंड पॉइंट। ठीक है, चलो एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। तो एंड पॉइंट क्या होता है? अभी आपको बताया, आपको पता होगा। अरे भैया हमें मालूम है, जहां पर लाइन का एंड होता हो, ठीक है, उसी को तो हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि लाइन का, अगर यहाँ पर मैं लाइन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं? एक लाइन बनाता हूँ। देखो लाइन बना रहा हूँ अच्छे से, तो ये लाइन हो गया हमारा। लाइन का छोटा सा पार्ट क्या होता है भैया? सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो चलो इसको यहाँ से काट के निकाल लेता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, सेगमेंट। तो ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट के दोनों साइड देखो क्या लिखा है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप। और डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? ये जो हमारा लाइन है ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये इसका एंड पॉइंट है, यानी कि यहाँ से खत्म हो चुका है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं। समझा? बस यही तो हमारा एंड पॉइंट है। समझा? एंड पॉइंट यानी क्या? लाइन का एंडिंग पॉइंट, लाइन का एंडिंग पॉइंट, जहां से लाइन हमारा खत्म होता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है माय डियर अच्छे से? तो ये मैंने बेसिकली आपको बता दिया, पहले भी आपको बताया था। चलो अभी हम लोग ना मूव करते हैं आगे। अभी हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है रे। क्या नाम है माय डियर? रे। अब ये रे क्या होता है आपको समझाता हूँ। रे रे रे, पांचवा पॉइंट है ना, क्या होगा हमारा? रे। तो RAYS, रेज। और यहाँ पर मैंने कर दिया, बना दिया अच्छे से। अब बताता हूँ माय डियर रेज क्या होता है। तो रेज बेसिकली आपको बताता हूँ हमारा रे क्या होता है। देखो रेज आपने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं ना सनलाइट की लाइट नीचे आ रही है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं सनलाइट की रे नीचे आ रही है, सनलाइट की रे नीचे आ रही है। समझा? सनलाइट की रे नीचे आ रही है मतलब सनलाइट का जो हमारा लाइट है वो क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। पर अभी रे का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, चलो आपको समझाता हूँ, जो आपको हमेशा समझ के अच्छे से रखना है। ठीक है, देखो रे में क्या होता है? रे में एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जहां से हमारा रे जो है स्टार्ट होता हो, जहां से हमारा रे स्टार्ट होता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। सपोज देखो अगर मैं यहाँ से हमारा रे क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट। समझा अच्छे से? क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट? और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक कंटिन्यूस आगे जाते जाते जाते, अगर मैं यहाँ पर एरो बना दूं तो एरो का मतलब क्या हो गया? हमारा रे जो है कंटिन्यूस आगे जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। समझा? एरो का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस आगे ऐसा ऐसा जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। समझा अच्छे से? तो जो हमारा रे होता है बेसिकली क्या होता है? वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, मतलब उसके पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो गया, कंटिन्यूस आगे जा रहा है, जा रहे, मतलब ये हमारा क्या हो गया? रे हो गया। समझा? तो रे का बेसिकली मीनिंग समझा क्या होता है? चलो एक एग्जांपल लेता हूं जो आपके बुक में दिया हुआ है, उससे आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो रे बेसिकली क्या होता है? क्या मैंने बोला? उसके पास क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखो अगर यहाँ पर मैं एक टॉर्च लेता हूँ, टॉर्च। अब ये टॉर्च क्या होता है? टॉर्च यानी लाइट, वो बैटरी वाली लाइट होती है ना, हम लोग इसे जलाते हैं गांव में तो फॉक्स निकलता है ना, वो वाला टॉर्च वाला लाइट। देखो अगर यहाँ पर इसको ऐसा मैं लाइट बनाता हूँ, ठीक है, चलो मैं लाइट बनाता हूँ अच्छे से। देखो चलो इसका बटन,
तो बटन मैंने बना दिया है। तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने बटन भी बना दिया है इस तरीके से, है ना। ये हमारा क्या हो गया, टॉर्च हो गया, बैटरी हो गया। अब टॉर्च को जब मैं ऑन करूंगा, यानी कि जब मैं बटन को दबाऊंगा तो हमारा टॉर्च क्या ऑन हो जाएगा। तो जब ऑन हो तो यहाँ पर जो देखो जो लाइट होता है ना, जब लाइट यहाँ से निकलता है ना, लाइट कहाँ से निकल रहा है, लाइट यहाँ से निकल रहा है। देखो माय डियर, चलो आपको मैं यहाँ पर मार्कर ले लूँ, देखो लाइट यहाँ से निकल रहा है ना, तो जहाँ से लाइट निकलता है उसका मतलब क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा होता है, समझा। तो लाइट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये हमारे लाइट का क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से स्टार्ट होकर कंटिन्यूस से आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना। एरो बना दिया, मतलब ये आगे जाएगा जाएगा जाएगा। इस साइड भी ऐसे कर दो, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूस आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना। तो देखो माय डियर, हमारा जो रे होता है इसी को हम लोग रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। ये सब क्या हमारा रे है। रे का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, उसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से वो स्टार्ट हो रहा होता है और आगे कंटिन्यूस जाता रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। देखो यहाँ पर जो लाइट इसका निकल होती है, लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब क्या, लाइट का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और लाइट यहाँ से स्टार्ट होकर कंटिन्यूस आगे जा रहा है, मतलब इस चीज को, इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये रे है। क्या है, रे है। मतलब समझा अच्छे से, कुछ डाउट है इसके अंदर नहीं रहेगा माय डियर, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी हम लोग पढ़ेंगे एक और चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है आपको बताता हूँ, उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है, अच्छा कौन सा था हमारा पांचवा सिखाना, अभी छठा है ना, चलो 6 लिख देता हूँ। तो 6 उसका नाम है ओरिजिन। क्या नाम है, ओरिजिन। देखो ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या होता है भैया, हमें ये बता दो। देखो ओरिजिन मतलब जहां से वो निकल रहा होता है, जहां से ओरिजिनेट हो रहा होता है, समझा ना। अभी आपको क्या बताया था, हमारा टॉर्च है और टॉर्च में से लाइट निकल रहा है, तो जहां से लाइट निकल रहा है ना, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। चलो फिर से समझाता हूँ, फिर से मैं कहा, अभी देखो, अभी मैं टॉर्च का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा सन्नू चच्चा का। किसका, सन्नू चच्चा का। अरे भैया अभी तुम सन्नू चच्चा क्या बोल रहे हो, सन्नू चच्चा कौन है बताओ ना। हाँ बताता हूँ ना, आओ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो हमारे सन्नू चच्चा ऐसे होते हैं, देखो। अरे सन्नू चच्चा को नहीं देखा है क्या, हाँ देखो ऐसे ऐसे नाक बनिया, नकिया बना दो क्या, चलो बना दिया। ऐसे उनका मुंह होता है। अरे सन्नू चच्चा, जो सन सुबह निकलते हैं ना, सन 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 सूरज, मतलब सन्नू चच्चा। तो सन्नू चच्चा के पास ऐसे ऐसे क्या होती है, लाइट की रे होती है, समझा माय डियर, ऐसे ऐसे। अब देखो माय डियर, जो सन्नू चच्चा की लाइट निकल रही है ना, निकल रही है, तो कहाँ से निकल रही है बताओ फटाफट से। तो आप बोलोगे भैया सन्नू चच्चा की लाइट देखो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल के कंटिन्यूस आगे जा रही है, जा रही जा रही है। अब देखो हमारे सन्नू चच्चा कहाँ रहते हैं ना, इतने दूर रहते हैं, इतने दूर से हमारे धरती पे इनकी लाइट आती है। तो इसका मतलब हम लोग एरो बना सकते हैं ना यहाँ पर। क्यों, क्योंकि देखो सन्नू चच्चा की लाइट कितने दूर से आती है ना यहाँ पर, और एरो का मतलब क्या होता है, वो लाइन कितना आगे जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमारी सन की लाइट खत्म होती है क्या, नहीं होती है। इतने लंबे टाइम से इतना दूर तक हमारी धरती पे आती है, हम लोग के पास आती है, तो हम लोग ऐसा एरो बना सकते हैं। तो एरो बना दिया। तो अब देखो माय डियर, इसके पास एक क्या है, इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है जहां से हमारा लाइट स्टार्ट हो रहा है, और देखो ये कंटिन्यूस आगे जा रहा है, इसका मतलब ये रे है, इसका मतलब इसको हम लोग रे बोल सकते हैं। समझ रहा है, समझ रहा है अच्छे से। इसका मतलब इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं माय डियर, समझा। अब रे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से बन रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो देखो यहाँ से निकल रहा है ना, ये इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जहाँ से निकल रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है, जहाँ से बन रहा होता है, जहाँ से निकल रहा होता है, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। समझा या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, अच्छे से क्लियर है। उसी तरीके से हमारा जो टॉर्च है, टॉर्च आपको बताता है बैटरी, तो बैटरी में से जब लाइट हम लोग बैटरी चालू करते हैं तो जो लाइट निकलती है ना, तो लाइट कहाँ पे निकल रही है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। मतलब जहाँ से लाइट निकल रही होती है, जहाँ से लाइट ओरिजिनेट हो रही होती है। समझा अच्छे से माय डियर, क्लियर है। तो चलो अब आगे बढ़ते फटाफट से, इसको मैं करता हूँ रफ, इसको हम लोग क्या करेंगे, रफ। और अभी हम लोग अगला टॉपिक हमारा देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है। तो हमारा 7वां टॉपिक है जिसका नाम होता है, मैं आपको बता दूं, उसका नाम है प्लेन। क्या नाम है, प्लेन। तो ये हमारा होता है प्लेन। आप बोलोगे भैया प्लेन मतलब वो जो जहाज उड़ती है, अरे नहीं रे बाबा, वो जो जहाज उड़ती है उसका मतलब नहीं बता रहा हूँ। जहाज उड़ती है वो अलग प्लेन है, हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे ये अलग प्लेन है। ये प्लेन, अब प्लेन में कैसे आपको समझाऊं, प्लेन यानी क्या, एकदम चिकना सा सरफेस, एकदम ऊपर नीचे निखाड़ा बेड़ा नहीं, एकदम साफ, तो प्लेन हो गया, है ना। क्या हो गया, प्लेन हो गया। देखो मोबाइल का डिस्प्ले देखा है, आप मोबाइल में वीडियो मेरा देख रहे हो, तो डिस्प्ले को ऐसा टच करो, फिर डिस्प्ले को ऐसा हाथ लगाओ, देखो कितना प्लेन है ना, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। समझा। देखो ये मेरा बोर्ड है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो देखो कैसा दिख रहा है, एकदम प्लेन दिख रहा है ना, सादा दिख रहा है ना, तो इसी को हम लोग प्लेन बोलते हैं। अभी मैं आपको क्या समझाऊँ, समझा, एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो हमारे यहाँ पर बुक है ना, ये मेरा क्या है, नोटबुक है। अब नोटबुक मेरा देखो कितना प्लेन है ना भैया, देखो इतना अच्छे से प्लेन सरफेस है ना, ऊपर नीचे है क्या, खाड़ा बेड़ा है क्या, नहीं ये प्लेन है ना। तो जब कोई चीज ऐसा प्लेन होती है, समतल होती है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्लियर अच्छे से,
तो यही तो हमारा प्लेन होता है। अब देखो मैं कैसे यहाँ पर बताऊँ आपको, चलो देखो अगर मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ बॉक्स, अब बोलता भैया बताओ कैसा है, अब बोलेगा भैया बॉक्स तो एकदम प्लेन है, ना ऊपर है ना नीचे है ना खाड़ा है ना बीड़ा है, तो प्लेन ही हो गया ना, एकदम साफ एकदम देखो प्लेन है, एकदम से चिपटा सा एकदम है ना, समतल है यानी कि क्या प्लेन है, तो यही तो हमारा प्लेन होता है। समझ गया कि नहीं समझ गया, कुछ डाउट है? अरे नहीं डाउट है भैया, आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे बढ़ो ना भैया, ठीक है चलो। अरे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ना? तो लाइक करना जरूर से, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना? तो इसका अगला पार्ट नहीं लाऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, कर देना भैया, मतलब भैया तुम बोलो हम कर देंगे भैया, ठीक है? कर दोगे ना? कर देंगे, ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और जो हमारा आखिरी टॉपिक है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का, उसका नाम है चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है? उसका नाम है पैरेलल। क्या नाम है? पैरेलल लाइन। अब बताओ भैया ये पैरेलल लाइन क्या होता है? चलो अब इसको मैं आपको ना डिटेल में समझाता हूँ कि पैरेलल लाइन क्या होता है। चलो बताता हूँ। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, दो लाइन जाएगी। कैसे? दो लाइन जाएगी पर वो कभी आपस में टकराएगी नहीं, यानी कि आपस में एक दूसरे को ऐसे काटेगी नहीं। ऐसे एकदम देखो, ऐसे दिख रहा है ना मेरा हाथ दोनों, ऐसे एकदम सीधा सीधा जाएंगे। ट्रेन की पटरी देखा है? ट्रेन की पटरी देखा है ना? अरे हाँ भैया मैंने देखा है। तो ट्रेन की पटरी कैसी होती है? ऐसी होती है। चलो ड्रॉ कर दूं, ऐसे होती है। देखो चलो ये जो मार्कर है ना खत्म हो गया है, तो लाल वाला मार्कर इस्तेमाल करता हूँ, कल काला वाला मार्कर में इंक भर दूंगा, ठीक है? देखो तो इस तरीके से क्या होती है, देखो ये हमारी क्या ट्रेन की पटरी है। चलो पटरी बना देता हूँ यहाँ पर अच्छे से तो आपको समझेगा। तो ये हमारी क्या है, ट्रेन की पटरी है भैया। अब देखो ट्रेन की पटरी आगे जाके कहीं लड़ती है क्या? हाँ, ये पटरी बोलेगी, ये वाली पटरी, हाँ ये पटरी बोलेगी चल आज हम दोनों फाइट करेंगे, तो ये वाली पटरी बोलेगी चल हम दोनों फाइट करेंगे, चल जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों में दोनों लड़ेंगे क्या? दोनों मस्त फाइटिंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इन दोनों आपस में टकरा ही नहीं सकती ना। इसका जो डायरेक्शन है वो सीधा जा रहा है, देखो इसका डायरेक्शन सीधा सीधा जा रहा है, ये भी एकदम सीधा सीधा जा रही है। तो अब ऐसे सीधा सीधा जाएंगे, डायरेक्शन इसका चेंज ही नहीं होगा, तो कैसे टकराएंगे? समझा? तो जो लाइन एक दूसरे के साथ आपस में चलते रहेंगे स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूसली, पर एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। समझा अच्छे से? तो देखो दोनों लाइन जा रही लाइन से अब सीधा ही सीधा जाती रहेगी ना, एक दूसरे को काटेगी क्या? नहीं काटेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोलेंगे। समझा अच्छे से? समझा? ट्रेन की पटरी याद है ना कैसी होती है? जाके देखो ट्रेन की पटरी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर ट्रेन की पटरी कभी खत्म भी होती है तो इसको यहाँ पर वहाँ पर बना होता है स्टॉप, यहाँ पर लिखा होता है स्टॉप, है ना? मतलब यहाँ पर ट्रेन की पटरी स्टॉप होगी, इसके आगे ट्रेन की पटरी नहीं है ना? पर ये लाइन ऐसा मुड़ जाती, ऐसा काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। समझा अच्छे से? मतलब यहीं पर ऐसा स्टॉप हो जाता है। तो देखो यहाँ भी पैरेलल दिख रही है अच्छे से। समझा? दोनों लाइन एकदम पैरेलल है, स्ट्रेट है, तो यही हमारा पैरेलल लाइन होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा और आपको बताना है कि भैया लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है? चलो बताता हूँ, एग्जाम्पल दो फटाफट से। सब लोग रेडी रहो सब लोग फटाफट से। तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल को आपको समझना अच्छे से, ठीक है? चलो अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये क्या हमारा लाइन है, ठीक है? क्या भैया? लाइन है। और एक लाइन में ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये क्या हमारा लाइन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये जो हमारा दोनों लाइन है ना, ये क्या पैरेलल है या नहीं है? क्या बताना है? ये जो हमारा लाइन है दोनों, ये पैरेलल है या नहीं है? अब पैरेलल मतलब क्या होता है? दो लाइन रहेंगे पर आपस में कभी टकराएंगे नहीं, वो कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहेंगे पर एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में, कभी आपस में टकराएंगे नहीं। अब यहाँ पर देखो अगर ये लाइन आगे बढ़ेगी, चलो ये लाइन को आगे बढ़ाओ अच्छे से। देखो ये लाइन अगर ऐसे आगे बढ़ेगी तो ये आगे ऐसे बढ़ रही है, ठीक है? और ये लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगी, और यहाँ पर आके देखो यहाँ पर लाइन हमारा क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो लाइन एक कट रहा है, देखो यहाँ पर एक दोनों लाइन आके एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये दोनों लाइन आके एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो जब दोनों टकराएंगे तो ये हमारा पैरेलल लाइन होगा क्या? नहीं होगा। पैरेलल लाइन क्या होता है? जो आपस में टकराते नहीं है, जो आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। तो ये दोनों तो काट रहे हैं ना माय डियर, समझ में आ रहा है? ये दोनों देखो काट रहे हैं ना यहाँ पर आके, तो ये लाइन हमारा पैरेलल है? नहीं है। तो अब बताता हूँ, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ कि अब बताओ उसमें पैरेलल लाइन है या नहीं है, ठीक है? चलो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बताओ ये जो हमारा लाइन है या पैरेलल है या नहीं है? बताओ फटाफट से, अच्छे से देखो ये हमारा जो लाइन है ये पैरेलल है या नहीं है? फटाफट से आपको बताना है। अरे भैया ये तो लाइन हमारा पैरेलल है। कैसे पैरेलल है बताओ फटाफट से। देखो क्या होता है ना, अगर मैं इस लाइन को आगे भेजूंगा तो ये लाइन ऐसे से जाएगा, ये लाइन ऐसे से जाएगा, ऊपर से भी तो ये लाइन ऐसे से जाएगा, ये लाइन ऐसे से जाएगा। पर देखो ना दोनों लाइन स्ट्रेट जा रहा है ना, दोनों लाइन स्ट्रेट जा रहा है, इनका डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट है दोनों लाइन का। तो ये दोनों आपस में तो कभी टकराएंगे ही नहीं,
है ना, आपस में कभी टकराएंगे नहीं, तो जब आपस में नहीं टकराएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है माय डियर? चलो समझ गया अच्छे से। तो कुछ डाउट है इसके अंदर? अरे भैया अब कैसे डाउट रहेगा, सब तो क्लियर हो गया ना, आपने इतना अच्छे से जो पढ़ा दिया, अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो माय डियर आपको कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, आपको कैसा लगा? हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है हमारे इस बोर्ड पे, और साथ ही साथ क्लास 6 का पहला लेक्चर था, पहले चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री का। अगर आपको इसका सेकंड लेक्चर चाहिए तो फटाफट से हमें करो कमेंट, और मैं सेकंड लेक्चर आपके लिए फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग कुछ और बेसिक चीजें देखेंगे। उसके बाद हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है माय डियर, तो अभी मैं आपको क्या बोलूंगा, चलो मार्कर ढूंढना था, ठीक है, गलत मत समझना। तो देखो अभी मैं आपको क्या बोलूंगा, आपको एक छोटा सा प्यारा सा चीज बोलूंगा जिसका नाम होता है थैंक, यानी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने हो तो आपको थैंक यू सो मच दिल से हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अब फटाफट से लाइक भी कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।